आपका बर्थडे है, लेकिन गिफ्ट आपके लिए आने वाले हैं। तो धीरे धीरे करके हम आपके लिए गिफ्ट्स का खुलासा करेंगे, बर्थडे पिक्स आपके लिए आने वाली हैं। लेकिन जो बड़े सवाल हैं, क्योंकि बहुत सारा डेटा है जिस पर बात करनी है, उससे करते हैं शुरुआत। सर, आज के टॉप टॉकिंग पॉइंट्स। टॉप टॉकिंग पॉइंट्स हैं आज के बड़े सवाल। सबसे पहले तो क्या ग्लोबल मार्केट्स भारतीय बाजारों को आज परेशान करेंगे, क्योंकि कुछ खबरें ऐसी है जो अच्छी नहीं है, उनका करेंगे विश्लेषण। लेकिन सामने हमारे अपने आंकड़े कितना जोश भरेंगे, वो उसका भी विश्लेषण होगा। तीसरा, एफआईज की बिकवाली की वजह से क्या ऊपर टिकना मुश्किल होगा या लोकल फंड्स की खरीदारी नीचे देगी सपोर्ट। और सबसे बड़ी बात यह कि क्या बैंक निफ्टी इसी हफ्ते नया लाइफ हाई बनाकर कुछ और बढ़ने, कुछ और आगे चलने को तैयार हो रहा है। ये है कुछ आंकड़े आपके लिए। ऑलराइट सर, ग्लोबल मार्केट से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ओवर द वीकेंड हमने देखा है कि ट्रम्प साहब ने बहुत कुछ बयान दिया है, बहुत कुछ कहा है, कुछ थोड़ा पॉजिटिव है, अधिकतर नेगेटिव ही है। तो सर, ये क्या हमारे लिए परेशानी का सबब बन सकता है? हाँ, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। क्या है, पहले ये समझिए कि क्या है ट्रम्प ने। फिर से उनका टैरिफ टेरर थोड़ा लौटता हुआ दिखा है। उन्होंने कहा कि स्टील और एल्यूमिनियम दोनों पर जो उन्होंने पहले ड्यूटी लगाई, सबसे पहले आपको याद होगा ड्यूटी लगाने की शुरुआत उन्होंने स्टील एल्यूमिनियम से की थी। सबसे पहले इन दो प्रोडक्ट पर लगाई थी। उनका तरीका ड्यूटी लगाने का दो तरीके से। पहला, एक किसी प्रोडक्ट पर लगाते हैं और दूसरा किसी देश पर लगाते हैं। तो जब उन्होंने शुरुआत की थी, सबसे पहले प्रोडक्ट से शुरुआत की थी, स्टील और एल्यूमिनियम पे लगाने वाले हैं, तो वो बढ़ाकर अब वीकेंड पे 25 से 50% कर दी। अब सबको सरप्राइज होगा, ये क्या हुआ भाई? अभी तो कम करने की बात चल रही थी, आप बोल रहे सबके साथ डील कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, चीन से भी बात चल रही है, फलाना ढिमका सब कुछ, और अचानक से बढ़ा दी। अब वो ट्रम्प है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। बढ़ा दी 25 में भी आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, 50 में भी नहीं कर सकते, 25 में भी ड्यूटी पे नहीं कर एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, 50 में तो कर ही नहीं पाएंगे। तो कोई बहुत फ़र्क पड़ेगा, इसका संभावना कम है। सेंटिमेंट के लिहाज से थोड़ा नेगेटिव जरूर है कि भाई जहाँ एक और आप टैरिफ टेरर दूर होते हुए देख रहे थे, वो वापस बढ़ता हुआ दिख रहा है। 100 पॉइंट नीचे आपके डाउ और नैस्डैक फ्यूचर है इसी चक्कर में, बाकी और कोई बात नहीं। तो पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि सबको पता है कि ट्रंप को अल्टीमेटली 10% ड्यूटी लगानी है। एक आम राय पूरी दुनिया में बन चुकी है, 10% ड्यूटी पर सब देश मान जाएंगे तो ट्रंप खुश होंगे, मैं जीत गया, फिर कॉलर ऊंची कर लेंगे, देखो मैंने सब पे 10 लगा दी। मतलब उससे ज़्यादा तो उनको भी पता लगा नहीं पाएंगे। करेक्ट। सो 10% ड्यूटी के सब पे लगाने के चक्कर में वो पूरा दबाव बनाने की स्ट्रेटेजी है, वो और कुछ भी नहीं है। और इसलिए इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है। तो बहुत ज़्यादा डरे, थोड़ा बहुत सेंटिमेंट के लिहाज से अगर मेटल वेटल घट जाए कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा बहुत उतना असर हो सकता है, थोड़ा IT घट सकते हैं, वो वाली है। नंबर 1। दूसरी खबर जो आई है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध बढ़ने की। पहले रशिया ने अटैक किया, फिर यूक्रेन ने इस बार बड़ा वाला तगड़ा वाला किया, ड्रोन वगैरह उसने भी भेजे, काफ़ी कुछ नुकसान किया है। और खुद रशिया ने माना कि उनके मिलिट्री बेस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। ये थोड़ा सा शॉकिंग और सरप्राइजिंग ग्लोबल मार्केट्स के लिए इसलिए कि कहाँ एक और ये चल रहा था कि ट्रम्प दोनों पर दबाव बना रहे हैं, बातचीत करो, मामला सुलझाओ, भला बुरा आपस में कहा जा रहा है, सब कुछ हुआ। लेकिन रशिया ने अटैक किया, और रशिया ने और शायद पूरी दुनिया ने सोचा नहीं होगा कि यूक्रेन इतना बड़ा काउंटर अटैक करेगा वापस से। तो ये थोड़ा मामला बढ़ा तो है। इसका असर गोल्ड पे पड़ा है, 30-40 डॉलर गोल्ड बढ़ गया आपका, कच्चा तेल $1-2 बढ़ गया है। सो वो थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ा है। मेरा ये समझना है, जो मतलब मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, कि वो कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ पीक पे पहुंचे तभी वहीं से खत्म होना या कम होना शुरू होती है। तो हो सकता है ये संघर्ष खत्म होने की तरफ आखिरी कदम हो, कि दोनों इतना जोर से लड़ रहे हैं कि अब वाकई में इनकी युद्ध रोकने की जो कोशिशें हैं जिस किसी की तरफ से है, वो थोड़ी सी अब जोर पकड़ती हुई दिखे। तो वो ज़रूर हो सकता है। तो मेरे ख्याल से युद्ध रुकने से पहले का ये आखिरी संघर्ष हो सकता है। जहाँ तक सवाल बाजार का, कोई खास असर नहीं पड़ेगा। अब 2-3 साल से तो लड़ रहे हैं, अभी लड़ते रहे। क्या मतलब ऐसा तो है नहीं कि कल जो लड़ाई हुई, परसों जो लड़ाई हुई, वो अब तक की सबसे ज़्यादा वाली हुई है। इससे ज़्यादा भी तो लड़ चुके हैं, और लड़ते रहेंगे जब तक नहीं रुकेंगे, तब तक लड़ते रहेंगे। तो ये वैसा हाल है। सो आई डोंट थिंक कि मार्केट इस पर बहुत असर देगा। तो मेरा ये मानना है मार्केट पर दोनों रशिया यूक्रेन का भी और टैरिफ टेरर का भी लिमिटेड असर पड़ेगा। अगर टैरिफ टेरर का पड़ेगा तो अमेरिका पे ज़्यादा पड़ेगा बजाय हम पर। करेक्ट। तो इसलिए हल्के फुल्के कोई 2-4 मेटल स्टॉक कम ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाए, थोड़े 1-2%, 3%, तो वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि वो तो वैसे भी मार्केट के मूड माहौल के साथ 1-2% घटना बढ़ना बड़ी बात नहीं है। बट ज़्यादा असर मुझे नहीं लगता कि पड़ेगा। दोनों चीज़ें हमारे लिए हल्की सी सेंटिमेंट के लिहाज से नेगेटिव है, अदरवाइज मार्केट एक्शन के लिहाज से न्यूट्रल। ठीक है, चलिए, ये तो हो गई एक नेगेटिव खबर। लेकिन जो